जानकारी सामने मिल रही है कि 7600 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी का केस ईडी की दिल्ली एनसीआर और मुंबई में छापेमारी। ईडी ने केस दर्ज करने के बाद छापेमारी की है। ईडी की कई एंगल से जांच जारी है। क्रिप्टो करेंसी के एंगल से भी जांच की जा रही है। तुषार गोयल, हिमांशु कुमार के ठिकानों पर रेड, औरंगजेब सिद्दीकी, भरत कुमार पर भी एफआईआर। दिल्ली में पकड़ी गई करोड़ों की ड्रग्स मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसके पैसों से अवैध संपत्ति बनाई गई है। जांच में पता चला है कि ड्रग्स तस्करों ने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया है और इसी के जरिए ड्रग को भारत लेकर आए थे। एजेंसी का मानना है कि ड्रग की कीमत करीब 9000 करोड़ की हो सकती है। इस मामले में ईडी ने दिल्ली एनसीआर और मुंबई में 6 जगहों पर छापेमारी की है। तो ईडी अब इस मामले को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जावेद हुसैन इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, 7600 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी होना, कौन कौन से दिल्ली की वो जगह हैं जहां पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई, साथ ही मुंबई में कहां-कहां छापेमारी की गई है और अभी तक छापेमारी में क्या सामने निकल कर आया? देखिए, ईडी की जो ईडी है, ईडी ने पीएमएलए के तहत यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे ड्रग्स के बड़े खेप के मामले में रजिस्टर कर दिल्ली और एनसीआर इसके सेशन चल रही है, जिसमें घर जो कि वसंत विहार में है। इसके अलावा तुषार गोयल की पत्नी जिनका घर रजौरी गार्डन यानी कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा जो हिमांशु उसका घर प्रेम नगर में दिल्ली के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही है। और साथ ही जो भरत है जो नाला सुपारा यानी कि मुंबई का रहने वाला है, उसके रेसिडेंस पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। साथ ही तुषार गोयल जो कि जिनके पिता का जो है तुषार पब्लिकेशन के नाम से एक बड़ी कंपनी है, पब्लिकेशन का काम है, दिल्ली के झंडे वालान में इसका दफ्तर है, वहां पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। ईडी ने इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है और शुरुआत में ही जब 5600 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया गया था, ये उस वक्त जिस वक्त 5600 करोड़ के ड्रग्स को जब्त किया गया, ये उस वक्त की सबसे बड़ी खेप मानी जा रही थी। लेकिन जैसे ही गुरुवार के दिन यानी कि 10 अक्टूबर को और दिल्ली के रमेश नगर में 200 किलो कोकीन जिसकी कीमत इंटरनेशनल कीमत 2000 करोड़ आंकी जाती है, उसके बाद से पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। हालांकि शुरुआत में ही ईडी इस मामले को टेक ओवर कर रही थी और ईडी ने 5600 करोड़ मामले में ही जो तमाम जो जांच की जो रिपोर्ट थी, जो चीजें थी, इससे जुड़े हुए जो एविडेंस है, उन सबको ईडी ने लिया था जैसा कि सूत्र बता रहे थे। लेकिन अब ईडी ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से 2000 करोड़ के मामले जो सामने आया, उसके बाद ईडी ने इस मामले को दर्ज कर लिया है। देखिए, शुरुआत में ही स्पेशल सेल ने यह खुलासा किया था कि क्रिप्टो करेंसी और दूसरे ऐप के जरिए इस पूरे पैसे को ट्रांजैक्शन किया जाता था। मतलब कैश के जरिए इस पूरे जो ड्रग्स के जो खेप थे उनको नहीं लिया जाता था, यानी कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के ऐप को इस्तेमाल किया जा रहा था। जब जो भरत है, जब वो मुंबई से दिल्ली आया था करीब 15 किलो कोकीन लेने के लिए, तो उस वक्त भी क्रिप्टो करेंसी का ही इस्तेमाल किया गया था ट्रांजैक्शन में, ना कि कैश का। अब जबकि 7600 करोड़ की ड्रग्स के एक बड़े खेप को और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा है, लेकिन दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ये मान रहे हैं कि अभी ऐसे कई और खेप हो सकते हैं, क्योंकि अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में कितने ड्रग्स के बड़े खेप को यहां पे लाया गया। क्योंकि अभी हाल में ही अगर हम आज की बात करें तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 नाइजीरियन को और 3 करोड़ के कोकीन के साथ पकड़ा। इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एएनटीएफ ने कुछ लोगों को जो कि छोटे स्तर पर टैक्सी ड्राइवर या जो मजदूर थे, वो इस तरह के चरस और गांजा को डिलीवर कर रहे थे। लेकिन हाल में ही 5600 करोड़ से पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अफगान मूल के 2 लड़कों को गिरफ्तार किया था जो ऑन डिलीवरी कोकीन जैसे ड्रग्स को, मेटाफेन जैसे ड्रग्स को सप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बहुत बड़े खेप को जब्त किया है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी कंसाइनमेंट मानी जा रही है और बाकायदा रोड के जरिए दिल्ली पहुंची। महिपालपुर में पहले कंसाइनमेंट को जगह दिया गया, गोदाम को हायर किया गया। दूसरे कंसाइनमेंट के लिए रमेश नगर के एक घर को हायर किया गया। जानकारी के मुताबिक अभी ये अभी तक ये सामने आ रहा है कि जो ईडी है, इस पीएमएलए के तहत
वो इन तमाम लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे, जिसमें तुषार गोयल सबसे मेन पॉइंट और नंबर 1 है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो अपनी एक सेपरेट अलग इस पूरे मामले को लेकर रेड कंडक्ट कर रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 200 किलो जो कोकीन मिला उसके बाद से कुछ टीमें इस वक्त दिल्ली एनसीआर पे है के बाहर है, और कुछ इस वक्त जो दिल्ली से बाहर दूसरे स्टेट में यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और इसके अलावा महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है, जो सोर्सेज बता रहे हैं। इसमें एक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था जो कि 2 लोग ब्रिटेन से आए थे। एक जिमी नाम का शख्स था और जिमी के साथ एक और शख्स आया था। यहाँ पर बाकायदा उसको ब्रिटेन से इंडिया भेजा गया था, जो कि वीरेंद्र बसोया इस पूरे ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड है और जिसका नाम सामने आया। और वो साल 2023 में हिंदुस्तान से भागकर दुबई गया और दुबई के बाद वो अपने परिवार के साथ इस वक्त ब्रिटेन में बैठा हुआ है। दुबई में उसके जो हैंडलर्स हैं, ड्रग्स के हैंडलर्स हैं और जो उसके एसोसिएट्स हैं, मात्रा में अगर ड्रग्स की खेप बाय रोड दिल्ली पहुंच जाती है तो ये सुरक्षा एजेंसियों को लेकर भी सवाल है। और तमाम चेक पोस्ट जो हम देखते हैं कहीं से भी ड्रग्स लाई गई हो उनको लेकर भी सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि जो अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, टोटल 7-8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और उनसे अभी तक पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ 7800 करोड़ की ड्रग्स का मामला है या और बड़ी खेप या और सारे कंसाइनमेंट हैं जो दिल्ली आने बाकी हैं या दिल्ली में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं? कहां कहां छिपाया गया है? ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जावेद।